हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल S2 संग्राम में। तो जैसा कि आप लोगों ने कल देखा होगा, आरआरबी की तरफ से एनटीपीसी से रिलेटेड एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कि आप लोगों का कितना पोस्ट आप लोगों को दिया जा रहा है, कितना पोस्ट पे आप लोगों का वैकेंसी रिलीज किया जा रहा है और किस डेट से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, सारी चीज़ें उसमें शॉर्ट में बताया गया था। ठीक है, अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन वो भी जल्द आ जाएगा। तो आप लोगों का यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स होने वाला है, जो कि आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम, ठीक है, ध्यान से सुनिए कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप करते टाइम प्लस में जब आपका एग्जाम मान लेते हैं क्लियर हो गया, आई होप कि आप लोगों का क्लियर हो जाए, तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी क्या डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए आपके पास, रेडी रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रेडी रखने हैं, जो मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्स के कारण कभी कभी क्या होता है कि आपने CVT 1 दे दिया, CVT 2 दे दिया, आपका टाइपिंग क्लियर हो गया, सब कुछ मेडिकल वगैरह सारा चीज़ क्लियर हो गया, लेकिन जब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कोई डॉक्यूमेंट अगर गलत हो जाता है, माइनर भी मिस्टेक में भी आपका यहाँ पे जॉब खत्म हो जाएगा, आप लोग आपका सारा मेहनत खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो अच्छे से ध्यान से सारी पूरी वीडियो को देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के पास अपना जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या ज़रूरत है, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ग्रेजुएशन और 12th वाले दोनों का एक ही साथ बता दूंगा, जहाँ पे जिसका ज़रूरत रहेगा सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, जो ग्रेजुएशन लेवल पे भरेंगे, जो 12th लेवल पे भरेंगे, सभी चीज़ें का यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, 10th का सर्टिफिकेट आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होगा, आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मार्कशीट। ठीक है, कुछ जैसे कि CBSE वालों का क्या होता है, सिर्फ मार्कशीट मिलता है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो वहाँ पर आप लोगों को सिर्फ मार्कशीट देना है। लेकिन जैसे कि बिहार बोर्ड अगर देख लीजिए, तो बिहार बोर्ड में सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और मार्कशीट भी, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए 10th का। उसके बाद वैसे ही आपका 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो लोग 12th पे फॉर्म भर रहे हैं, जो कि इंटर लेवल का फॉर्म भरेंगे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट पे, तो उन लोगों का बस 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए होगा। लेकिन अगर वो लोग ग्रेजुएशन पे नहीं कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन का वहाँ पे नहीं चाहिए होगा। अगर ग्रेजुएशन पास नहीं है आप लोग, तो वहाँ पे नहीं चाहिए आप लोगों को। लेकिन जो लोग ग्रेजुएशन पास है, जो कि ग्रेजुएशन वाला पोस्ट भरेंगे, ग्रेजुएट पोस्ट भरिएगा, तो आपका 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का, ये तीनों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे कंपलसरी है। आप लोग को ये तीनों चीज़ें रेडी रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो कि 10th पे आपका नाम है, माता का नाम है, पिता का नाम है और डेट ऑफ बर्थ है, वही आपका 12th पर भी होना चाहिए, वही आपका 3rd पे भी, ग्रेजुएशन पर भी होना चाहिए। तो इसको आप एक बार अच्छा से सब कुछ मिला लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सुधारने का पूरा कोशिश करिएगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात किया जाए, तो अब हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, यहाँ पे देखिए, SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। जो कि SC ST कैंडिडेट है, जो लोग, उनके पास SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 3 साल से पुराना। मैंने यहाँ तो लिख दिया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि 3 साल से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके पहले का भी होता है SC ST वालों का, तो वो चल जाता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि 3 साल से पहले का आप लोग कोशिश करिएगा। 3 साल से पहले का है तो एक नया बना लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 दिन में आपका बन के रेडी हो जाता है, 10 से 20 दिन में आपका बन के रेडी हो जाता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए और किस लेवल का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि RO SDO और DM लेवल का। ठीक है, इसमें से कोई भी लेवल का रहेगा तो चलेगा। तो मैं अगर सजेस्ट करूँगा आपको, तो आपके पास RO लेवल का अगर है तो उसको अपग्रेड करके SDO लेवल का आप लोग बना लीजिए, SDO लेवल का बना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके पास, आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके बाद अगर SC ST का बात हो गया, उसके बाद हम लोग OBC का बात किया जाए, तो OBC कैंडिडेट का क्या बात है कि OBC में आप लोगों का 2 चीज़ें होता है, एक NCL होता है, NCL सर्टिफिकेट होता है। तो NCL मतलब क्या है कि नॉन क्रीमी लेयर, जिनका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम जिनका फैमिली इनकम है, उनका NCL सर्टिफिकेट बनता है। तो वो लोग अपना NCL सर्टिफिकेट बना ले। ये वाला आपको एकदम बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पे जो मैंने लिखा, 3 साल से पहले का आपका नहीं होना चाहिए। NCL सर्टिफिकेट है जो OBC का, वो 3 साल से पहले का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे NCL सर्टिफिकेट 2 लेवल का बनता है, एक सेंट्रल बनता है, एक स्टेट लेवल बनता है। लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं कि RRB जो है सेंट्रल लेवल का जॉब है, इसलिए आपको यहाँ पे सेंट्रल लेवल का आपको चाहिए OBC जो चाहिए आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे मैंने आपका किस लेवल का RO से, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर या SDO से या DM से बनाना है, वो सब चीज़ें मैंने बताया कि SDO से आप लोग कोशिश करिए कि बनवाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट पॉइंट पे बात किया जाए, तो जो लोग EWS सर्टिफिकेट से, EWS कैंडिडेट हैं, वो लोग अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लें, EWS सर्टिफिकेट बनवा लें। और ये कब का होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपका होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 के पहले का आपका नहीं चलेगा, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, जिसमें कि आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है अपना। ये दोनों चीज़ें EWS सर्टिफिकेट के लिए। और नेक्स्ट अगर पॉइंट पे बात किया जाए, तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट किनके लिए, जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कैंडिडेट हैं, उन लोगों के लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगेगा। तो यहाँ तक आप
सबको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे बात किया जाए तो आधार कार्ड, आपके पास एक आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आईडी प्रूफ मान लीजिए, या फिर अभी की डेट में अब जो लोग फॉर्म भरे हैं आरआरबी जेई का, एएलपी का, टेक्नीशियन का, तो उन लोगों को अभी एक नोटिस आया था कि आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए। तो जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो अपना आधार कार्ड बनवा ले, या फिर आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है, जैसे कि अगर आपका 10th के सर्टिफिकेट पे नाम कुछ है और आधार कार्ड में नाम अगर अलग है तो उसको आप लोग सुधार लीजिए। दोनों पे एकदम बिल्कुल सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, आपका माता का नाम, पिता का नाम, आपका नाम, सब कुछ सेम होना चाहिए आधार कार्ड से भी, ठीक है। ये जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपका है, जितना डॉक्यूमेंट मैंने बताया, सब में नाम, पता, ये सब सारे चीज़ें सेम होने चाहिए, नहीं तो एक सिंगल मिस्टेक में आपका जॉब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे 9 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, आपके पास फोटो होना चाहिए आपका एक वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। आपका फोटो होगा, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, उसके पीछे का बैकग्राउंड जो रहना चाहिए आपका वाइट होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए जो कि सिंपल है, आप लोग एक सिग्नेचर अपना देना है। उसके बाद आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपका जब तक वैकेंसी क्लियर नहीं हो जाए तब तक ये चालू रहना चाहिए, और एक ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। यहाँ तक मैंने 11 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बता दिया, तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर करिएगा। अगर ये पीडीएफ आप लोग चाहते हैं, ये पीडीएफ के लिए आप लोग जो है नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पे मैं भेज दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, मेरा मेहनत अच्छा लगा होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको लेके आते रहता है। अगर एनटीपीसी के बारे में पूरा चीज़ें जाननी है तो अभी यहाँ पे आई बटन पे एनटीपीसी के बारे में पूरा चीज़ें जाननी है तो आई बटन पे यहाँ पे आप लोगों को आ रहा होगा, उसको आप देख सकते हैं वीडियो, ठीक है, या फिर चैनल में जाकर भी देख सकते हैं। आपको एनटीपीसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एग्जाम पैटर्न हो गया, आपका एज लिमिट क्या होगा, कल का नोटिस क्या था, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताया गया है, तो उस वीडियो के आप लोग देख लीजिए। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा मेडिकल में आप लोगों का क्या स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड, जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कि A2 B2 C2 इस तरह से आप लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड वहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, तो इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपको एक एक चीज़ अच्छा से आपको क्लियर कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाय।